राम जन्मभूमि में दर्शन करने आए नेपाल के एक परिवार की बिटिया 38 दिनों से लापता है। मामला राम जन्मभूमि थाने में दर्ज भी है, लेकिन 38 दिनों बाद भी उस लड़की की बरामदगी नहीं हो पाई है। नेपाल देश से आए युवक और परिवार काफ़ी परेशान है। बिटिया लापता है और लखनऊ पुलिस और अयोध्या पुलिस से पीड़ित न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन 38 दिनों बाद भी बिटिया लापता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उनके भाई हैं वीरेंद्र शाह, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ मामला है, कैसे वो आए थे और कब से बिटिया लापता है और पुलिस ने क्या कुछ किया। सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम विकास कुमार हुआ। विकास, क्या हुआ था 15 तारीख को, जब 15 फरवरी को आप लोग अयोध्या आए तो क्या हुआ था? हम लोग 15 फरवरी को अयोध्या आए राम जन्मभूमि, राम जी के दर्शन करने के लिए। उसके बाद दर्शन करने के बाद वहाँ से निकलने के टाइम में पुलिस लोग भीड़ कंट्रोल करने लगे, तो निकलने के टाइम में वही भीड़ के दौरान में इधर उधर हो गए हम लोग सब फैमिली मेंबर। तो उसके बाद हम लोग गए, पुलिस को बोले कि हम लोग के फैमिली से एक मेंबर मिसिंग है, तो उसको कैसे ढूंढा जाए। तो वो लोग बोले जाके अनाउंस करवाओ। तो हम बोले कि उनको कि यहाँ पे कैमरा लगा है, हमको कैमरा चेक करने दीजिए। तो वो बोले कि माइक में अनाउंस करवाओ, उसके बाद मिल जाएगा। तो हम 1-1.5 घंटा तक मंदिर के अंदर में जाके अनाउंस करवाए। तो उसके बाद वो मंदिर का जो माइक सब है वो सब सिर्फ मंदिर के अंदर तक ही सुनाई देता है, बाहर नहीं देता। तो हम पूछे वो वहाँ पे जो सर थे कि सर इसका जो मतलब आवाज़ है वो कहाँ तक जाता है, क्योंकि हम बाहर गेट पे गए तो देखे दूसरा अनाउंसमेंट हो रहा था। तो मेरे मन में एक डाउट आया, तो हम पूछे तो वो लोग बोले कि इसका जो आवाज़ है वो सिर्फ मंदिर क्षेत्र भर में ही सुनाई देता है। तो वो लोग 1.5 घंटा हो गया, हम फिर पूछे कि सर यहाँ पे कैमरा है, कम से कम कैमरा चेक करवा दीजिए। वो भीड़ के साथ साथ किधर निकल के गई वो तो पता चल जाएगा। क्या नाम है बिटिया का? रोशनी कुमारी साहब। कितनी उम्र है उसकी? 20 साल। मुकदमा दर्ज है? हाँ, राम जन्मभूमि थाना में मेरा FIR दर्ज है। पर तो 38 दिनों में पुलिस ने क्या किया, कुछ बताया आपको? पुलिस तो बोल रही है देख रहे हैं भैया, देख रहे हैं। एक तो 10 बार फोन करते हैं तो एक बार फोन उठाते हैं। बिटिया के पास मोबाइल फोन भी है? मोबाइल फोन उसके पास एक फोन है, पर उसमें सिम नहीं है, कुछ नहीं। क्या कुछ मदद चाहते हो? आज लखनऊ आए हैं आप, क्या किससे मिलने आए थे? हम लोग योगी आदित्यनाथ जी से मिलने के लिए आए थे, सीएम सर से। शिकायत की आपने? नहीं सर, तो अभी गोरखपुर गए हैं, पता चला है। कल जाएंगे आप लोग? हाँ, कल जाएंगे। क्या कुछ मांग है आपकी? मेरा सिर्फ इतना ही मांग है कि इस केस में थोड़ा ध्यान दिया जाए, और मेरी बहन कहाँ पे है कम से कम वो तो मतलब एक हेल्प कर दिया जाए। पुलिस से पूछते हैं कि सर कुछ कीजिए, तो वो बोलते हैं कि उम्र हो गया है, ये वो फला। पुलिस कहती है कि ये तो बालिग लड़की है, ये हो सकता है अपने मन से चली गई हो। तो एक आप हमको कंफर्म अति बता दीजिए ना कि हाँ वो किसी के साथ गई है कि तो ये यहाँ गई है। ये कुछ मतलब जो कुछ भी हुआ है आप हमको 100% उसका मतलब एक दे दीजिए। हम लोग को भी संतोष हो जाएगा ना। राम जन्मभूमि पुलिस से आपको मदद नहीं मिल रही है? वो लोग बस इतना ही बोल रहे हैं कि देख रहे हैं भैया, देख रहे हैं। अब ये 38 दिन हो गए, 15 फरवरी को ये घटना है। अब आज आपको मार्च 25 हो गया है। ठीक है, 38 दिन हो गया। इतना दिन में मतलब वो लोग क्या किए? 3 दिन में, जिस दिन वो मिसिंग हुई उसके 3 दिन के बाद वो लोग हम लोग को CCTV फुटेज चेक करवाए। अब वो भी दिखा दिए कि हाँ देखो भाई, तुम्हारी जो बहन है वो मंदिर गेट से निकल गई है, तो तुम मतलब ये हम लोग को नहीं बोल सकते हो कि वो मंदिर में खो गई, मंदिर से निकल गई। अब उसके बाद वो कहाँ गई देख रहे हैं। उसके बाद से कुछ है ही नहीं। तो डर भी होगा कि कहीं कोई घटना ना गई हो? डर है ना उसमें। वो जो जा रहे, वो लोग मेरी बहन जा रही थी, तो उसमें मतलब हम लोग को एक शंका लगा कि अगल बगल में कोई उसको फॉलो कर रहा है। तो हम लोग पुलिस प्रशासन से भी हम लोग बोले कि सर हम लोग को शंका लग रहा है, अननोन जगह है ना, हम लोग कभी यहाँ पे आए हैं ना, मेरा फैमिली का कोई मेंबर यहाँ पे आया है। हम लोग के घर से अयोध्या का 700 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो पुलिस लोग जो बोल रहे हैं, पुलिस सर सब की ये मतलब किसी के साथ चली गई, उसको जाना रहता तो वो अपने घर से भी जा सकती थी ना। बिल्कुल। हाँ, वो इतना 700 किलोमीटर दूर आके काहे वो किसी के साथ जाएगी? ना उसको यहाँ के बारे में कुछ पता है, न कभी वो आई है, ना उसके पास सिम है, ना कुछ है, तो वो काहे यहाँ से जाएगी? उसको जाना रहता तो वो घर से जा सकती है। क्या नाम है बिटिया का? रोशनी कुमारी। ठीक है। रोशनी कुमारी शाह पिछले 38 दिनों से लापता है। राम जन्मभूमि थाने पर पीड़ित गुहार लगा रहा है। इस मामले को लेकर एक सोशल वर्कर
भी भोलेन्द्र लगातार पैरवी कर रहे हैं और कहीं न कहीं लोगों की समस्या का निदान करने का प्रयास कर रहे हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि वर्ल्ड सोसाइटी को लेकर लगातार वो जगह जगह अधिकारियों की चौखट को चूम रहे हैं, लेकिन 38 दिनों बाद भी अभी तक राम जन्मभूमि पुलिस के हाथ खाली है। क्या कुछ कहना चाहेंगे भोलेन्द्र? आज 38 दिन हो गए हैं, अभी आज आप लोग लखनऊ आए हैं, क्या कुछ रिजल्ट मिल पाया है? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हमारी आपकी पहली मुलाकात हुई है और कई मैटर पे हम लोग एक साथ जो है डिबेट किए हुए हैं। यह जो घटना है, जो रोशनी शाह नेपाल की लड़की है, ये अपने माता पिता भाई 4 लोग, ये लोग 15 फरवरी को दर्शन लाभ करने के लिए अयोध्या आए हुए थे और वहाँ से भीड़ जो डाइवर्ट हुआ पुलिस प्रशासन के वजह से, तो डाइवर्जन की वजह से वो बेटी आगे पीछे हो गई और कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि ताक लगा करके बैठा था और उस बिटिया को लेकर के गायब हो गया, इसकी जानकारी अभी तक नहीं हो पाई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 मार्च को इन लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया, क्योंकि इनके जो समाज के अपने एक शिव नारायण शाह हैं, वो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, वो मेरे नंबर पे कॉल किए और उन्होंने सारी जानकारी दिया और मुझसे कहे कि आपके संस्था के द्वारा क्या कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। हम कहा सर मुझे एक एप्लीकेशन लिख करके दीजिए और डिटेल जानकारी दीजिए। इन्होंने जब जानकारी दिया तो सर्वप्रथम मैं उस संबंधित थाने के यशो से बात किया। क्या बोले यशो? यशो कहे कि उसका जो है तफ्तीश हो रहा है, इस पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं। इसके बाद फिर मैं नेपाल दूतावास दिल्ली बात किया। उन्होंने कहा कि इसकी सूचना मुझे पूर्व में हुई है, लेकिन आप ईमेल मुझे कराइए। तो पीड़ित परिवार से मैंने बात किया, उनके ही ईमेल द्वारा उनको मेल कराया। इसके बाद फिर मैं थानाध्यक्ष से बात करके कहा कि जो विवेचक हैं उनका नंबर दीजिए। तो उस केस के विवेचक से भी मैं कई बार बात किया, लेकिन कोई स्पष्टीकरण वो नहीं दिए। उसी बीच में एक नंबर मुझे मिला पीड़ित परिवार से, जो कि गायब होने के 2 साल पहले से उस नंबर पे जहां जहां शादी लग रही थी वो शादी बिगाड़ रहा था वो नंबर पे कोई व्यक्ति। तो मैं अपने प्रभाव से बात करके निकाला तो वह किसी महिला, मुस्लिम महिला बात कर रही थी, वो बॉम्बे से बिलोंग करती थी। तो वो सारी चीज डिटेल मैंने दिया, लेकिन अभी तक पुख्ता उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। और मैं बताऊं, अभी 19 मार्च को मैं एसपी सिटी से बात किया तो उनको भी जानकारी दिया, लेकिन लास्ट में उन्होंने एक चीज पूछा, क्या बिटिया बालिग थी? तो मैंने कहा कि 20 साल की बेटी तो बालिग ही होती है, क्योंकि आपके पास जो हम एप्लीकेशन भेजे हैं उसमें बालिग लिखा है। अब यह बालिग के नाम पे अपनी जिम्मेदारी से विमुख हो रहे हैं। अब दरअसल ये दूसरे देश, वो दूसरे देश का मैटर है, नेपाल देश के कोई भी यहाँ आ रहे हैं। तो अब बताइए, हमारे देश में ही लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे तो जो हमारे प्रधानमंत्री का मिशन है देशाटन का, तीर्थाटन का, ये सब कैसे लोग पूरा करेंगे? तो हमारे देश के भी लोग तो नहीं सुरक्षित रह पाएंगे। मतलब कहीं पुलिस की लापरवाही देखते हैं। पूरी लापरवाही है, जिम्मेदारी उनकी ही बनती है। मैं आज इन लोगों को लखनऊ बुलाया हूं और मैं मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने वाले विचार पे आए हुए हैं लोग, लेकिन जब पता किए तो पता चला कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो है किसी कार्य से गोरखपुर गए हैं। मैं उनसे बात किया उनके ऑफिस गोरखपुर में, कल सुबह उनसे मुलाकात करने के लिए हम लोग निकल जाएंगे आज रात में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भोलेन्द्र, उसके साथ साथ पीड़ित परिवार के का भाई। लड़की रोशनी 38 दिनों से लापता है। अयोध्या पुलिस इस मामले पर टाल मटोल कर रही है। पीड़ित ने ये भी बताया है कि ये भी बताया गया कि किस नंबर से उसकी पूर्व में बात हुई है, कौन लोग उसके परिवार में लगातार रंजिश पैदा कर रहे थे। लेकिन अभी तक अयोध्या की राम जन्मभूमि पुलिस ने इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की है। पीड़ित परिवार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहा है कि जल्द से जल्द उनकी बिटिया को सकुशल बरामद किया जाए। सहयोगी भरत के साथ लखनऊ से।